नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद देश में इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं जो है वो अब होने लगी है। आपको बता दें कि जब से बिहार में जातिगत जनगणना हुई है और इसके आंकड़े सामने आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसके खिलाफ और इन आंकड़ों को जो सामने आए हैं उसको गलत बताती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर ले लिया है, तो वहीं विपक्षी दल और बिहार सरकार जो है यहाँ पर जातिगत जनगणना के सपोर्ट में नजर आ रही है और ये कह रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में नहीं कर पाए वो हमने करके दिखा दिया। आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर राजनीति जहां देश भर में तेज हो गई है, वहीं हमारे देश की राजनीति के जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि क्या बिहार में जो नीतीश कुमार हैं वो सीएम मुस्लिम पद को देना पसंद करेंगे, सीएम पद मुस्लिम कम्युनिटी को देना पसंद करेंगे। जी हाँ, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। यहाँ पर गणना के बाद तेजस्वी यादव बराबरी की बात कर रहे हैं, ऐसी बात प्रशांत किशोर ने कही। तो क्या वो किसी मुसलमान नेता को मुख्यमंत्री बनवाएंगे या फिर जितनी आबादी उतना हक दिलाएंगे, जिसकी बात कांग्रेस कर रही है, विपक्षी दल कर रहे हैं? क्या ऐसा उनकी सरकार खुद करेगी? इस पर प्रशांत किशोर ने यहाँ पर तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पिछले 32 सालों से बिहार में शासन कर रहे हैं। बिहार में कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि बिहार में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में आप बात कर रहे हैं। पिछले 32 साल से आपने इन वर्गों के लिए क्या किया? आपको बता दें, जो अब जाकर चुनाव के समय में जातिगत जनगणना की बात हो रही है और इन वर्गों की बात हो रही है, पिछले 32 सालों से क्या आपकी सरकार सो रही थी? जातिगत जो सर्वे आया है उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा प्रशांत किशोर कहते नजर आए। बिहार में किसको नहीं मालूम है कि 35% अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं? सवाल है कि इन समाज के उत्थान के लिए इन्होंने किया क्या है? जी हाँ, आपको बता दें कि इस पर यहाँ पर प्रशांत किशोर ने एक बहुत ही गहरा और बड़ा सवाल यहाँ पर पूछ लिया है कि आपको नहीं पता था इससे पहले कि यहाँ पर कितनी आबादी किसकी है? और यहाँ पर हमें पता था कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए अपने कार्य कितने किए हैं? ये सब जो आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका वोट बैंक बनाने के लिए और चुनावों के समय एक ढोंग दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपको बता दें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर राजस्थान की अपनी चुनावी यात्रा से जो है भाषण देते हुए उसमें यह बात कही थी कि कांग्रेस कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो क्या अब हिंदुओं को आगे आकर अपनी जो भागीदारी है वो ले लेनी चाहिए क्या? इस तरीके की बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते नजर आए थे, जिससे साफ साफ पता चला था कि जातिगत जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके का रुख अपनाती नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें दर्शकों कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो अभी भी जातिगत जनगणना को लेकर स्पष्टता से खड़े हुए हैं और उन सब का यही कहना है कि जातिगत जनगणना जो अभी बिहार में हुई है धीरे धीरे कर पूरे देश में होनी चाहिए। झारखंड में भी जो है यहाँ पर जिस तरीके से बातें हो रही हैं वो भी हमें सुनने को मिल रही है और पूरे देश में जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, मांग कर रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी जो है दोहरी राजनीति खेलती नजर आ रही है। एक तरफ वो कहती है कि ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है, पिछड़ा वर्ग जो है, उसको सबसे आगे रखना बहुत ज़रूरी है, देश के संसाधनों पर उसका भी अधिकार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कहती है कि धर्म के आधार पर जनगणना कराना ये जो कानून है, ये जो संविधान है उसके खिलाफ है। यानी कि अभी साफ रुख अपनाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन बिहार में जो हुआ उसके खिलाफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तेजी से जो है वो वार करती नजर आ रही है। हमने चिराग पासवान का भाषण भी सुना था, आपको सुनवाया भी था, जिसमें वो ये साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये जो जनगणना हुई है इसके जो आंकड़े सामने आए हैं इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। कई वर्ग के ऐसे लोग हैं जिनको इसमें शामिल किया ही नहीं गया है। तो हम ये मांग करते हैं कि ये जातिगत जनगणना दोबारा शुरू से करवाई जाए। लेकिन आपको बता दें कि वहीं इस जनगणना को लेकर देश भर में इस समय जो राजनीति बन गई है उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, ये जो आंकड़ा बिहार का सामने आया है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, जो उनके काम करने के तरीके हैं, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं और उनसे ये पूछा जा सकता है कि इतनी आबादी इन लोगों की यानी कि इन कम्युनिटी की होने के बाद भी आपने इनके लिए क्या पॉलिसीज बनाई है, क्या काम किया है, और इस पर यहाँ पर विपक्ष उन्हें घेरने की तैयारी करता नजर आ रहा है। दर्शकों, अब आपको क्या लगता है कि देश में
जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो उसको कब कराया जाना चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव अब आने को हैं। अब तो ये हो नहीं सकता है, 2024 के बाद ही होगा, और अगर होगा तो उसके बाद के जो आंकड़े आएंगे वो सही आएंगे, और क्या उसके आंकड़े आने के बाद भी इनके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी या नहीं बनाई जाएगी, या फिर से सिर्फ आंकड़े दिखाकर इन कम्युनिटीज को नकार दिया जाएगा, नजरअंदाज कर दिया जाएगा। क्या सोचते हैं आप इन सब चीजों के बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।